हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे आपका लास्ट पार्ट, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक हमारी 19 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हम करेंगे बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। मैं आपको बता दूं कि ये जेकेएसएसबी का भी एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको इस सीरीज़ में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर के बाद इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। इसको आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जॉइन करें। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हो। ये जो जेके प्रैक्टिस का पेज है, इसको भी आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो आप हमें कोई भी मैसेज यहाँ पे शेयर कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे 19 पार्ट नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से उस पर विजिट करके आप हमारे अदर पार्ट भी वॉच कर सकते हो। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। सो चलिए फिर चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। मैं ट्राई करूँगा इस पीडीएफ को पूरी टोटली कंपाइल करने की, और फिर बच्चों को मैं प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको मैं कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आ गया आज का हमारा लेक्चर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट थी, ओल्ड रिकॉर्ड इसके रेफर्स करते हैं कि इस एरियाज़ को परगाना देसू के नाम से जाना जाता था। अब ये जो परगाना देसू है, इसके रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज़ सीरीज जब करवाई थी, 250 एमसीक्यूज़ की सीरीज़, ये बुक्स दो है हमारी, 250 एमसीक्यूज़ की। इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इन पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड कर लो। ये चीज़ें आपने पढ़ के ज़रूर जाना है। परगाना जो देसू नाम था, ये ओल्ड नाम था किसका? बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बोला जाता है कि जो बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट थी, ये ईस्ट वाइल कार्व्ड आउट की गई किस डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर से, कब हुई? 1979 में। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट थी, ये डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश कब हुई, किस ईयर में इसको बनाया गया? तो 1979 में इसको बनाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो नॉर्थ में आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ईस्ट वाली साइड आपको बारामूला और पुंछ देखने को मिलेगा। सॉरी, वेस्ट वाली साइड ईस्ट वाली पुलवामा, और नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ आप देखोगे तो आपको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने करवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने चीज़ों को करना है। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूँगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्लाइड। इन ओल्डन डेज बुडगाम वाज ए पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट हुआ करता था ओल्ड डेज में। ठीक है, याद रखना, कार्व्ड आउट इसको बारामूला से नहीं किया गया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से किया। बट उस टाइम से इसको तहसील श्री प्रताप के नाम से जाना जाता था। श्री प्रताप की ये तहसील हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू द खवाजा अज़ाम दिमारी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो इसको दीद मारवग भी बोला जाता था। किसको? बडगाम डिस्ट्रिक्ट को। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग? खवाजा अज़ाम देमारी के अकॉर्डिंग इसको दीद मारवाग भी बोला जाता था। किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था? वो आपकी बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड थी, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इट इज़ सैड दैट, कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड थी। वो क्लोजली कनेक्टेड, इनके हाउस टॉप थे, जो घरों के छत थे वो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे। मैं आपको बता दूं, कहने का इनका ये भी, हाउस के जो टॉप थे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसली थी, ज़्यादा पॉपुलेशन थी। ओके, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। और इसको मैं आपको बता दूं, बडगाम डिस्ट्रिक्ट को बिग विलेज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बिग विलेज। यानी कि अगर मैं बात करूं, बड़ा गांव, बड़ा गांव, बड़ा गांव भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ की बिग विलेज इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन थी वो डेंसली लार्ज पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा थी। फेमस जो बैरियर थे, महमूद गजनी मेड टू अवॉटिव अटैम्प्ट्स टू इन्वेड द कश्मीर इन 11th सेंचुरी। जो फेमस बैरियर थे महमूद गजनवी, उन्होंने दो अटैम्प्ट जो किए थे इन्वेड करने के लिए कश्मीर को 11th सेंचुरी में, तो वो थ्रू पुंछकली के वहाँ से उन्होंने विजिट किया। द बाउंड्री ऑफ द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम
इन खाग एरिया। जो बाउंड्री है बुडगाम डिस्ट्रिक्ट की वो खाग एरिया में अभी प्रेजेंट डे की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलिए 1814 में क्या हुआ, जब सिख रूल आया, रणजीत सिंह आल्सो अटेम्प्ट फ्रॉम हियर टू कैप्चर कश्मीर। और यहाँ से ही मतलब कि यहाँ से ही इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना स्टार्ट किया था जब कैप्चर किया था कश्मीर को। ओके, फेमस चाइनीज जो ट्रैवलर थे ह्यूंग त्सेंग विजिटेड किए पुंछ, आल्सो टुक दिस रूट। जब वो पुंछ की तरफ रवाना हुए थे तो उन्होंने यही रूट इस्तेमाल किया था पुंछ की तरफ जाने के लिए। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर के माइंड का हमें नहीं पता वो चीज़ें हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद बोलता है कि टालेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ कश्मीर शेख नूरुद्दीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नेम है, इसको याद रखना। इसको लेमेंडर और कश्मीर भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैंने आपको पहले भी आपको करवाई थी, ठीक है। अलमेंडर कश्मीर इनको बोला जाता है। ओके, ट्रैवल इन मच इन द प्रेजेंट बुडगाम डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिएटेड एट सेवरल प्लेसेस हियर। और जो ये शेख नूरुद्दीन थे ये ट्रैवलर किए बहुत सारे प्लेसेस में, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी किए, और मेडिएटेड रहे और सेवरल प्लेसेस पे ये गए, इन्होंने अपना मेडिएशन किया। और हिज रेजिस्टिंग प्लेस एट छर ए शरीफ इज़ आल्सो सिचुएटेड बुडगाम। जो उनका रेस्टिंग प्लेस था वो शरार ए शरीफ था, और इसको ये सिचुएटेड है अभी प्रेजेंट टाइम में बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, शरार ए शरीफ कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रोमिनेंट विलेज है नसरुल्लापुरा। नसरुल्लापुरा जो है नेम्ड आफ्टर वन ऑफ दिस काइंड डिस्प्लेस बाबा नसर। बाबा नसर के नाम से एक वहाँ पे प्रोमिनेंट विलेजेस है जिसका नाम है नसरुल्लापुरा। नसरुल्ला जो पूरा है वो किसके नाम से फेमस है, वो बाबा नसर के नाम से इसका नाम डला हुआ है। एक तहसील है चदोरा। चदोरा भी इंपॉर्टेंट है, हैज़ आल्सो ए रिच हिस्ट्री, इसकी भी कुछ ज़्यादा हिस्ट्री है। फेमस मलिक हैदर थे जो बिलोंग करते थे इसी प्लेस से, किससे, चदोरा से, जो कि बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, मलिक वाज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड एंड ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एम्पायर। जहांगीर का एक क्लोज फ्रेंड माना जाता है। कौन, जो अपने जिनका नाम मैंने बोला मलिक हैदर। ओके, क्लोज फ्रेंड थे जहांगीर के, और एम्पायर रिपोर्टर ग्रेट ट्रस्ट पे था उनको ज़्यादा, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उनको। जहांगीर हैज़ एलोकेंटली प्रेज द ब्यूटी ऑफ चदोरा। इन्होंने यहाँ की ब्यूटी को भी प्रेज किया और मेंशन किया उन्होंने तुजुक ए जहांगीरी में। याद रखना, जब जहांगीर ने बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब कि जो चडोरा जो प्लेसेस है उसकी ब्यूटी को प्रेज किया था, तो उन्होंने किस में मेंशन किया था, वो तुज़्क, TUZK ई जहांगीरी में, ठीक है। अबाउट ए ट्री बिच, एक ट्री की बात की थी उन्होंने, ट्री की बात की थी, अगर उसको ट्रैम्बल करोगे ऑल ओवर इफ एंड ए ब्रांच इफ इट इज़ पालपुल्ड द ट्री ही सेज वाज नोन एज खलतर। वहाँ पे खलतर नाल का ट्री है, एक ट्री की बात की है। आप पूरे ट्री को ट्रम्बल कर दोगे अगर आपने वहाँ की एक भी ब्रांच को अगर आप पुल करते हो तो पूरा ट्री का ट्री ट्रम्बल हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्री को बोला जाता था खलतल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलता है कि जहांगीर की डेथ के बाद क्या हुआ कि नूरजहां तो थी वो कस्टडी में आ गई, मलिक की कस्टडी में, जो कि फ्रेंड था जहांगीर का। ही फाइनली मैरिड हर, उनसे शादी कर ली गई। मलिक वाज हॉनर्ड एंड रिवार्डेड बाय द मुगल्स फॉर हिज टैलेंट्स। और उनको काफ़ी सारे रिवार्ड्स भी मिले, हॉनर किया गया उनको, किनके द्वारा, जो मुगल्स थे उनके द्वारा। ओके, चदोरा इज स्टेटेड द ग्रेव ऑफ मीर शामुद्दीन। शामुद्दीन कि चदोरा जो प्लेसेस है वो स्टेटेड है किसकी ग्रेव पे, मीर शामुद्दीन की, ठीक है। इराकी ये शाइती थियोलॉजिस्ट थे जो एक, ठीक है, शाइती थियोलॉजिस्ट थे। एक थियोलॉजिस्ट की थाइटी की जो एक स्टोरी आगे भी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। यूसुफ शाह चक एंड हिज सन यूकुब चक, ट्यूटर अलीदार आल्सो बिलोंग टू दिस एरिया। और इस एरिया में भी विजिट किया, कहाँ पे, चदोरा में। द प्रेजेंट जो चदोरा है टाउन वाज वन से करेवा, एक टाइम पे इसको करेवा के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस फॉर हंटिंग। जहांगीर इस प्लेसेस को यूज़ किया करते थे हंटिंग के लिए। और ही रिक्रिस्टनेट द प्लेसेस एट नूराबाद। आपसे एग्जामिनर पूछा जा सकता है कि नूराबाद जो नाम था वो किस एम्पायर ने इसका डाला था, वो जहांगीर ने डाला था, बट ये फेमस नहीं हुआ, इसको ऑर्डर दिया गया कि इसको रिवीजन कर दिया जाए इसके ओल्ड नेम्स पे, ठीक है।
बीरवा जो है वाज फॉर्मली नोन एज बहरूप, ठीक है। सॉरी, ये चदोरा चदोरा की बात कर रहा है, बुड़गाम की नहीं कर रहा है, ठीक है, चदोरा। आफ्टर ए फेमस स्प्रिंग ऑफ द सेम नेम। और यहाँ पे बिरवा जो है, मैं आपको बता दूँ, ये इसको बहरूप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक फेमस स्प्रिंग है और वहाँ पे एक केव है। और हियर है केव अबाउट विच इज़ बिलीव दैट था कि फेमस एक शिवायती फिलोसफर थे जिनका नाम था अभिनव गुप्ता, इंटर किए थे इस केव में 10th और 11th सेंचुरी के करीब करीब, और वो वापस नहीं आए थे, तभी इसको इस नाम से जाना जाता है। 1760 में क्या हुआ, दुरानी एम्पायर जो बादल खान थे, खटक थे, कंस्ट्रक्टर किया उन्होंने फोर्ट्रेस्ट और बीरवा में, विच इज़ वाज रिपोर्टेड रिपेयर। जब उसको रिपेयर किया 1801 एडी में बाय अब्दुल्ला खान द्वारा, बनाया किसने था ये, दुरानी एम्पायर के बादल खान खटक द्वारा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया फोर्ट, और उसको रिपेयर किया गया 1801 एडी में अब्दुल्ला खान द्वारा। और 1884 में ये फोर्ट डिस्ट्रॉयड हो गया और अभी तो ये बिल्कुल भी डिस्पेयर हो चुका है। ओके, द प्रोमिनेंट अगा फैमिली, अगा जो फैमिली थी यहाँ पे भी रही है बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। फेमस हकीम जो नेम था, जिनका नाम था सैयद हैदर, वो भी यहाँ पे आए और सेटल हुए 150 साल पहले की बात, 150 साल पहले। पीयूष ऑफ गॉड फेयरिंग मैन थे, एक पीयूष थे, गॉड फेयरिंग मैन थे। आफ्टर हैदर डेथ के बाद हिज सन अगा सईद मेहदी स्टेटेड लीजन इन दी, स्टडी किया उन्होंने लीजन नफजा के, यानी कि इराक से वो अपना ये लीजन पढ़ के आए। प्रेजेंट अगा साहिब दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ दी शेयर्स, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्चुअल है। ओके, इट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ अगा साहिद मेहदी, एक डिसेंडेंट था अगा साहिद मेहंदी का। अगा साहिद जो यूसुफ अली मौसवी थे, जो उनकी डेथ हुई 1982 में। द मेन मार्केट बुड़गाम जो इनके नाम से ही फेमस थी। विलेज, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, इसको स्टार लगा दो। द विलेज ऑफ कानी खामा, जो विलेज कानी खामा है वो फेमस है कानी शाल के लिए, और ये डोगरा रूलर के टाइम पे ये एक मोस्ट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। मैनी एरिया बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट हैड द एंशियंट डेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज़्म। बहुत सारे जो एरियाज थे एंशियंट टाइम्स में वो इसके अंडर थे, ठीक है, बुद्धिज़्म के अंडर थे, जो बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस मैनी डिस्टिंग्विश्ड पोएट, बहुत सारे यहाँ पे पोइट के प्रोड्यूस किए हैं, डिस्ट्रिक्ट निकले हैं यहाँ से। शाह फ़कीर, सामिद मीर जो पायनर स्पिरिचुअल कश्मीरी पोइट्री, सूफी ने शायरी, अब्दुल शाह, ये नाम आप देख सकते हो इनके, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको करवा देता हूँ। दूध पथरी यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेसेस है जिसको बेली ऑफ मिल्क बोला जाता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा भी था। फेमस संत जो कश्मीरी शेख उल अलाम शेख नूरुद्दीन थे, उन्होंने यहाँ पे प्रेयर की थी और उनकी प्रेयर का उनको फल पिया। उन्होंने यहाँ पे पानी सर्च करने की कोशिश की मिडो में, और उनको वहाँ पे दूध भी निकला और पानी भी निकला, बट उन्होंने डिमांड रखी पानी की, तभी कुछ ऐसा लेजेंड का कहना है ये, और इसको दूध पथरी के नाम से जानते हैं, बेली ऑफ मिल्क। उसके बाद आता है आपका यूसुफ मार्ग। यूसुफ मार्ग भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसको मिडो ऑफ यूसुफ बोला जाता है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आपका ये लोकेटेड है। तोसा मैदान भी इंपॉर्टेंट है। मिडो, मिडो इज़ खाग तहसील ऑफ बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट, खाग तहसील है वहाँ का ये मिडो माना जाता है, तोसा मैदान। ओके, तो ये थी आज की हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट। नीलनाग लेक है, ये भी एक ब्लू कलर की लेक है, ये आपकी बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू कलर की जो लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। गांडक नाग है एक, लोकेटेड इन धरंग खाईपुरा विलेज में है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सूत हरण, जिसको सीता हरण प्लेसेस बोला जाता था, एक स्प्रिंग है यहाँ पे, जो माता सीता थी वो वाद किया करती थी, तो यहाँ से इनका हरण जो हुआ था, तो इस बाद में इस नाम को कर दिया सूत हरण, ठीक है। पहचान था एक प्लेसेस। और उसके बाद अहीज कोल स्प्रिंग है, माला कोल पॉपुलरली नोन एज डीफ एंड डम स्प्रिंग, इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तोमबाब शेख नूरुद्दीन की जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एलिमेंटरी कश्मीर। नारानाग स्प्रिंग भी यहाँ पे लोकेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट से अगर बात करूँ, जोगू खेरियान एक फर्स्ट विलेज बना था, टूरिस्ट विलेज के बुड़गाम, ठीक है। उसके बाद इनैगोरेटेड किया गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीसी द्वारा, शहबाज अहमद मिर्ज़ा द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि शेख उलाम उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम याद रखना कि जो JNK में सब एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, वो आपका बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, और इसको हम श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, याद रखना। और ये सिविल एयरपोर्ट है, और
2006 में इसको नाम दिया गया था शेख-उल अलाम, ठीक है? याद रखना, सिर्फ़ इकलौता एक ये यहाँ पे एयरपोर्ट है, ठीक है? उसके बाद मिडो ऑफ यूसुस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे-एंड-के, तो वो आपका गुड़गांव में है, ओके। इंटरनेशनल सिविल एयरपोर्ट जे-एंड-के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जे-एंड-के, कितने हैं, तो वो आपका एक ही है, तो ये आपको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कब बनी, 1979 में, 2007 में, 6 में या फिर 5 में, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को फिर यहीं तक, हो गया हमारा ये आज का कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूं कि गाइज जिस दिन मैंने ये डिस्ट्रिक्ट शुरू की थी, मैं आपको बता दूं, ये लगभग लगभग अगर बात करूं तो मे भी दिसंबर की ये चल रही है, दिसंबर के मंथ में ये स्टार्ट हुई थी। तो आज हमारी कितनी है, आज हमारी 10 फेब है, ठीक है। 10 फेब को आज हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हुई। जब मैं फर्स्ट लेक्चर लेके आया था रामबन डिस्ट्रिक्ट पे, रामबन डिस्ट्रिक्ट पे जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लाया था, सो गाइस ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो मुझे लगा, आगे मैंने देखा कि मुझे अभी 19 डिस्ट्रिक्ट कवर करनी है। तो मुझे एक ये बड़ा ही लगा कि मैं शायद मैं इस चीज़ को ना ही अचीव कर पाऊँ, ना ही मैं आपके लिए इसको लेके आऊँगा। बट फिर भी मैंने अपने आप को हौसला दिया, क्योंकि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दूसरी करेंगे, डेली बेसिस पे भी करेंगे या फिर अल्टरनेट डेज पे करेंगे, हम एक दिन इसको अचीव कर लें। तो आज वो दिन मेरा हो गया जिसमें मैंने आज 20 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवा दी। अब जो बच्चे बोलते थे कि सर आप कॉपी करते हो, देखिए अगर जो कॉपी होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। हमने 20 डिस्ट्रिक्ट करवाई हैं, हम इसका कंपाइल पीडीएफ भी ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस। और डिस्ट्रिक्ट जो एमसीक्यूज़ है, मैं भी ट्राई करूँगा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ और लाने की, क्योंकि 275 हमारे एमसीक्यूज़ हुए हैं, सॉरी 275। तो उसके एडिशनल करेंगे इसको, लगभग 50 एमसीक्यूज़ और होने चाहिए इसके बावजूद भी। तो ये होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट। अब मैं ट्राई करूँगा कि एक जो टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ जे-एंड-के, उसको स्टार्ट करने की। जैसे आपको पता है, हमने इंडिया की जो ज्योग्राफी थी, फिजियोग्राफी, वो चीज़ें पढ़ ली हैं। तो क्लाइमेट पे किसी दिन एक दिन पे लेक्चर लाएंगे, उस पर चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो क्रॉप्स वगैरह जो भी हैं, ये चीज़ें नोट्स बने हुए हैं इनके, तो कर लेंगे डिस्कशन। तो गाइस अपने से भी प्रिपरेशन करते रहिए, और जो जेकेपीएसआई के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से तैयारी करो गाइस। तो मे भी मार्च में शायद आपकी टेंटेटिव डेट ही निकली है अभी, क्योंकि जेकेएसएस भी किसी भी अपनी फिक्स डेट पे तो एग्ज़ाम नहीं लेती है। फाइनेंस अकाउंटेंट का तो अपनी जो फाइनल डेट है उस पर तो होना ही होना है, 6 मार्च को 110% एग्ज़ाम होके रहेगा। क्योंकि फर्स्ट जो इनकी डेट थी वो आई थी आपकी, किस मंथ में आई थी, जून में होना था इनका एग्ज़ाम, ठीक है। फिर उसके बाद नवंबर में डेट की गई, फिर उसके बाद बोला गया कि जनवरी को एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद बोला गया फरवरी में। अब ये 4th डेट है जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगा फाइनेंस अकाउंटेंट का। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक फिर। तो आपको ये कैसी लगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप हमारी अदर वीडियोस भी वॉच कर सकते हो। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एमसीक्यूज़ की। कोई भी टॉपिक सर्च करते हो तो बाय जेके प्रैक्टिस ज़रूर यूज़ किया करो। अगर आपको उस टॉपिक पे हमारे चैनल की वीडियो चाहिए होती हो, तो आपको, अगर हमने उसकी अपलोड की हो, तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू।